गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको एसएसटी चैप्टर सेकेंड जिसमें स्टोन एज जो हमारा सीरीज 2 है क्लासेस का, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे प्री हिस्ट्री मैन्स का जीवन कैसे था, उसने कैसे विकास किया, इसके बारे में जानना है। तो हम उसी पे आगे कंटिन्यू करते हैं। इतिहासकारों यानी हिस्टोरियन को हमारे मानव सभ्यता यानी मानव जीवन के बारे में कैसे जानकारी हुई, इसके लिए उन्होंने स्टोन्स को देखा। उस जमाने में इस्तेमाल हुए ऐसे एविडेंस, वो एविडेंस थे स्टोन्स, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए स्टोन्स और वेपन्स। यहां वेपन्स का मतलब आप बिल्कुल मत समझिएगा कि कोई ऐसे हथियार जो आज अत्यधिक हथियार जो इस्तेमाल करते हैं, इनके वेपन्स भी पत्थरों के बना हुआ करते थे। ये लकड़ी का ऐसे बना के इसी तरह पत्थर जुड़ा होता है, इसे बांधा होता है, तो पत्थर ये या तो नीला होता है या तो ये भारी होता है। तो ऐसे हथियार इस्तेमाल किया करते थे। तो ये वेपन्स का इस्तेमाल करते थे जानवरों को, चूंकि उनके पास उस समय कोई ऐसी व्यवस्था कृषि वाली या कोई प्रोडक्शन की व्यवस्था नहीं थी, तो जंगलों में जानवरों को शिकार करने के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो इतिहासकारों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए स्टोन्स और वेपन से ये जानकारी थी किस प्रकार से वे अपना जीवन बिताते थे। ऐसे में स्टोन्स का इस्तेमाल मेनली शिकार करने के लिए ज्यादातर होता था, और शिकार करने के बाद से जानवरों की स्किन को निकाल देते थे, स्किन को निकाल लेने का काम करते थे, और इस स्किन से वे लोग अपने कपड़े भी पहनते थे, अपने आप को ढकते थे। ऐसा माना जाता था कि जो हमारा इतिहास मिलियंस ईयर वाला इस पृथ्वी का इतिहास है, वो काफी ठंडा था, बहुत ही ठंडा मौसम रहता था। उस समय बहुत ठंड पड़ती थी, और यही कारण भी था कि ऐसे ठंडे मौसम में मनुष्य को अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल आते थे, बड़े बड़े बाल, खूब घने घने, मतलब जैसे आजकल भालू के बाल होते हैं, या फिर आप देखे होंगे बंदरों के शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो वो बाल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस जमाने में उस ऋतु में जो है बहुत ठंड पड़ती थी, तो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए नेचर ने उनको ऐसा बना दिया था। धीरे धीरे नेचर गर्म होना शुरू हुआ, पृथ्वी गर्म होनी शुरू हुई, और बालों की जरूरत हमको नहीं पड़ी। और उसका अस्तित्व आज भी आप देखते होंगे कि आज भी इंसानों के शरीर पे हल्के हल्के हाथों पे और अपने शरीर के अंगों पे बाल आते हैं, हालांकि कम होते हैं लेकिन आते हैं। ये उसी क्रम में आगे बढ़ता हुआ है प्रकार। तो इन हथियारों का इस्तेमाल मीट कट करते थे, जानवरों के स्किन को निकालते थे और उनकी हड्डियों का भी इस्तेमाल करके हथियार बनाते थे। स्टोन से स्टोन से वो जंगल की लकड़ियों को भी काटते थे। लकड़ियों को काट के वो इस्तेमाल घर बनाने के और बाकी अपनी जरूरतों के काम में करते थे, जो कोई अपनी जरूरत काम कर सके। ऐसे में इतिहासकारों ने इन पूरे सामंजस्य को बैठाकर एक ग्रुप बनाया, स्टोन एज। इसमें कहा गया स्टोन यानी पत्थर यह मेन ऑब्जेक्ट था जिसका इस्तेमाल आदमी ह्यूमन करता था, यह मेन ऑब्जेक्ट हुआ करता था। क्योंकि उस समय जमीन खोद के निकालने की व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना पढ़ा लिखा सब इंसान नहीं था कि उसके पास इतनी समझ हो कि हमारे पास मिनरल्स हैं या फिर चीजें हैं उनको निकाल के इस्तेमाल किया। तो ऐसे में उनके पास केवल पत्थर हुआ करता था, तो पत्थरों से ही हथियार बनाते थे। यही कारण है पत्थरों का मेन इस्तेमाल होने की वजह से इसको इतिहासकारों ने स्टोन एज नाम दिया है, यानी हिंदी में इसे कहते हैं पाषाण। और
इनके यूज और टाइम के बेसिस के आधार पे इसको 3 एज में बांटा गया है। 3 एज में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। दूसरा होता है मेसोलिथिक, तीसरा होता है नियोलिथिक, हिंदी में से कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक। पैलियो का यहाँ मतलब होता है ओल्ड। पैलियो का जो मीनिंग होता है उसको कहते हैं ओल्ड, पुराना, यानी बहुत पुराने समय की बात है। इस कुछ ऐसे भी डेट हैं जिसका अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगाया जाता है, करीब करीब अंदाजा। यह रफली ऐसा बताया गया है अप्रोक्सीमेटली 50,000 साल पहले, करीब करीब, या फिर मुझे मतलब अप्रोक्सीमेटली कहा था कि 5 लाख वर्ष पहले ऐसा रहा होगा पूरा पाषाण काल। 5 लाख वर्ष पहले, 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ये जो टाइम निकाला गया है कि यानी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से 5 लाख वर्ष पूर्व की ये घटना रही होगी पूरा पाषाण। और ये घटना 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष बीसी के बीच में रही होगी। ये जो टाइम था यह पूरी तरह से जो है स्टोन पे निर्भर था। फर्दर इसको भी पैलियोलिथिक को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल और अपर। लोअर पैलियोलिथिक एज कॉन्सिस्टिंग किया था ये फॉर्मेटिव एज होता है, यानी प्री हिस्ट्री का जो टाइम था पैलियोलिथिक एज का वो उसके आय का टाइम था। और इस एज में अर्थ जो है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था, बहुत ठंड, एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती थी इस अर्थ। एक्सट्रीम कोल्ड ठंड की वजह से इसको इस एज के रूप में बताया गया है। एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे था, क्लाइमेट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ठंड पड़ती थी और इसी वजह से इसको आइस एज के नाम से जाना था। आपने अगर आप में से कुछ लोग फिल्में देखे होंगे, इसके नाम से फिल्में भी बनी है आइस एज के नाम से। यह वह काल था जिसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, इसीलिए इसे आइस एज के नाम से जाना गया। और ये मोस्ट कॉमन टूल्स इसमें इस्तेमाल करते थे, ये हाथ से बने हुए कुल्हाड़ी, मतलब पत्थरों का बना के ऐसे कुल्हाड़ी जैसा वो बनाते थे वो लोग, चॉपिंग करने के लिए, पेड़ों काटने के लिए, शिकार करने के लिए और जानवरों का मतलब खाल उगड़ने के लिए, इस तरह के काम होते थे। और इसके जो एविडेंस मिले हैं भारत में वो मेनली पंजाब के कुछ इलाकों में और नर्मदा नदी के किनारे का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में, वहां पे इसके एविडेंस मिले हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के। यानी जो ये जो पूरा पाषाण काल का जो हिस्सा था 3 हिस्सों में जो बांटा गया उसके एविडेंस यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे मिडिल एज की, यानी मध्य पूरा पाषाण काल। तो ये जो पीरियड था इसमें स्क्रैपर्स मतलब एक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो पूरी तरह से स्लाइटली पतला होता था, और इन पतले हथियारों से, पत्थरों से जानवरों की खाल उखाड़ निकालना
उन खालों का इस्तेमाल अपने कपड़ों के रूप में करना, उनके मांस को निकालना, इस रूप में ये लोग करते थे। और ठीक उसी तरीके से ये जो मध्य पाषाण काल था, मध्यपूरा पाषाण काल जो था, यह इसके एविडेंस मिलते हैं नर्मदा नदी किनारे के कुछ हिस्सों पे और पंजाब के हिस्सों पे। लास्ट में अपर पैलियोलिथिक एज, इसके भी एविडेंस मध्य प्रदेश और पंजाब में मिलते हैं। ये जो एज था, यहां से पैलियोलिथिक फाइनल एज ऑफ आइस एज कह सकते हैं कि मतलब जो पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, आइस से जो पूरा पृथ्वी कवर था, यह उस टाइम का सबसे लास्ट एज, सबसे लास्ट समय माना जाता है। क्योंकि अब समय यहां से बदलना शुरू हो गया, यहां से टाइम जो है चेंज होना शुरू हो गया, या कह सकते हैं ये यहां से पृथ्वी के सबसे एक्सट्रीम ठंडा होने का जो समय था, यह कंप्लीट हो गया। और दिस एज इन जस्ट ऑनसेट ऑफ एग्रीकल्चर, और यहां से फिर मानव सभ्यता ने अपने स्तर पर कृषि के कार्य करने की खोज उसने शुरू कर दी, यानी फूड गैदरिंग और हंटिंग ये अब सेकेंडरी हिस्सा हो गया। अब मानव सभ्यता ने कृषि करना सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे और जानेंगे, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।